न कोई प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव और पूरा आला अधिकारी आज बिहार के गांवों में आपको दिखेंगे। और इसी प्रकार हम लोग भी सहरसा के 3 प्रखंडों के 3 पंचायत हम स्वयं जा रहे हैं। कुल मिला के ये कवायद है जनता को उनकी समस्या का त्वरित निदान हो, उन्हें अफसरशाही तंग न करें और उनको कहीं भी भ्रष्टाचार रूपी राक्षस है और इस नाते पूरी तरह साफ सुथरी व्यवस्था कायम हो और जनता की चुनी हुई सरकार है। जनता को ये ऐसा महसूस हो ये हमारी सरकार है, हमारी आशा और आकांक्षाओं पे खरी है और बस इसी को पूर्ण करने के लिए पूरी कवायद है। मतलब कि अगला सवाल ये है कि जो तैयारी 4.2 का जो है नोटिफिकेशन कब जारी होगा, चूँकि छात्र का बहुत जल्दी जारी होगा। हमारे विभाग को उस पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हमारे सचिव नए आए हैं और अभी तुरंत हमने अपने सचिव हमारे अभी यही और हमने उनसे भी चर्चा की है इसमें और कल हमारी बहुत व्यापक चर्चा विभाग में होने वाली है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अभ्यर्थियों को वो अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। हम बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मंत्री अगला सवाल ये है कि सहरसा में हाल के दिनों में सरकारी विद्यालयों में जो मिड डे मील पहुँचाया जाता है उसमें 60 कीड़े मिले, उसकी पूरी जानकारी हमने प्राप्त की है। आपको मालूम होना चाहिए कि सारी रिपोर्ट्स जो आए उस रिपोर्ट्स में कहीं न कहीं किसी के षड्यंत्र की बू भी आ रही है। शासन प्रशासन इस दिशा में पूरी तरह से इंक्वायरी करके कार्रवाई कर रहे हैं और मेरे ख्याल से हर प्रकार के रिपोर्ट्स भी आ गए। इसी नाते पैनिक होकर के बच्चे उस हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिली है कि उस भोजन में कोई सांप कोई मरा हुआ पाया गया। मुझे लगता है किसी ने सजा। मंत्री जी एक सवाल था कि स्कूल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आप रोड मैप तैयार किए हैं, तो इसके बारे में क्या कहें? कर रहे हैं, ये नहीं है। जो व्यवस्थाएं पहले से हैं वो भी ठीक ठाक व्यवस्था है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा विभाग या अन्य विभाग काफ़ी लंबी दूरी तय किया है, लेकिन हमें अभी और आगे बढ़ना है और इसके लिए हम और नवाचार के साथ अपने भी विभाग को पूरी तरह तैयार करेंगे कि कहीं किसी प्रकार की परेशानी न हो और हर प्रकार की सूचनाएं सरकार के पास आए। आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जो है देश के लोगों से ईंधन बचाने की अपील की, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, हम सब लोगों ने इस पे अमल करना शुरू किया। आपने देखा होगा एक दिन हम लोग व्हीकल डे मना रहे हैं। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी पैदल गए सचिवालय और हम भी ई रिक्शा से दिन पर हमने अपना काम किया और साथ ही साथ हम मंत्री के रूप में पटना से आए हैं तो मात्र 2 गाड़ी लेके आए। तो हम सभी लोग अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे और ईंधन बचाएंगे, डीजल और पेट्रोल की खपत कम करेंगे तो वैश्विक संकट से बच पाएंगे। मंत्री जी आखिरी सवाल, कोसी पिछड़ा इलाका है, विकास तो हो रही है लेकिन अभी भी बहुत कोसों दूर है। आप प्रभारी मंत्री बने हैं तो लोगों को उम्मीद है कि इस पर नहीं, जो भी सहरसा के विकास के लिए करना होगा वो हम लोग करेंगे। हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और जहाँ तक बात है कि आपने पिछले एनडीए के कार्यकाल में आपने देखा होगा, चाहे अटल जी के कार्यकाल को देखें या मोदी जी के कार्यकाल को देखें या नीतीश जी के कार्यकाल को, उसी का डेवलपमेंट एनडीए ने ही किया है, कभी किसी दूसरी पार्टियों ने नहीं किया। और जो बचा है या जो अभी लोगों के ध्यान में है उसको हम लोग पूरा करेंगे और उसके लिए कृतसंकल्पित हैं। थैंक यू।